हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक मोरल शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे और साथ ही हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है द कोकोनट। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, कोकोनट का मतलब होता है नारियल। कोकोनट, नारियल। कहानी क्या है चलिए देखते हैं। वंस अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट। देखिए, माइजर का मतलब होता है कंजूस। वंस यानी कि एक बार। वेंट का मतलब होता है जाना। ये गो का सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन। गोन इसका थर्ड फॉर्म होता है। टू बाय अ कोकोनट। बाय का मतलब होता है खरीदना और कोकोनट यानी कि नारियल। तो एक बार एक कंजूस नारियल खरीदने गया। देखिए, स्टोरी पास्ट की है तो इसका हिंदी में क्या होगा? एक बार एक माइजर यानी कंजूस कोकोनट खरीदने गया। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज फॉर वन कोकोनट। देखिए, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। क्या बेचने वाला? कोकोनट सेलर यानी कि कोकोनट बेचने वाला, नारियल बेचने वाला। आस्क फॉर समथिंग। देखिए, आस्क फॉर समथिंग का मतलब होता है कुछ मांगना। जैसे आस्क फॉर मनी, पैसे मांगना। आस्क फॉर चपातीज, रोटी मांगना, मतलब कुछ भी मांगना। आस्क फॉर समथिंग। तो जो कोकोनट बेचने वाला था, कोकोनट सेलर था, क्या मांगा? आस्क फॉर 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए मांगा। फॉर वन कोकोनट, एक नारियल के लिए। आई विल पे यू 5 रुपीज सेड द माइजर। देखिए, सेड द माइजर मतलब कंजूस ने कहा। से यानी कि कहना। कंजूस ने क्या कहा? आई विल पे यू, मैं तुम्हें दूंगा, पे करूंगा 5 रुपए। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 या V5, जिसका मतलब होता है करूंगा, करूंगी, दूंगा, दूंगी। तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। देन गो टू द होलसेल मार्केट। तब गो टू द होलसेल मार्केट मतलब होलसेल मार्केट जाओ। होलसेल मार्केट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे सामान होलसेल में मिलते हैं। तो होलसेल मार्केट जाओ। 2 माइल्स अवे, 2 मील दूर। ओनली देयर का मतलब सिर्फ वहीं। यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज। सिर्फ वहीं तुम पाओगे नारियल 5 रुपए के। मतलब तुम होलसेल मार्केट जाओ और सिर्फ वहीं तुम 5 रुपए का एक कोकोनट पाओगे। देखिए, पाओगे क्यों? क्योंकि विल प्लस V1 लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। रिप्लाइड द कोकोनट सेलर। नारियल बेचने वाले ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। द माइजर वॉक्ड टू द होलसेल मार्केट। देखिए, वॉक टू समवेयर का मतलब होता है कहीं पर भी चल कर जाना। जैसे वॉक टू स्कूल, स्कूल चल कर जाना। वॉक टू कॉलेज, कॉलेज चल कर जाना। द माइजर वॉक टू द होलसेल मार्केट। कंजूस होलसेल मार्केट चल कर गया। ही पिक्ड अ कोकोनट। उसने एक नारियल उठाया। देखिए, पिक करने का मतलब होता है उठाना। जैसे कोई चीज़ भी आप उठाते हैं तो आप उस चीज़ को पिक करते हैं। जैसे कटोरी उठाना, पिक अ बोल, है ना। जैसे ग्लास उठाना, पिक अ ग्लास। तो पिक अ कोकोनट, एक कोकोनट उठाया। देयर यानी कि वहाँ। एंड सेड और कहा। टू द कोकोनट सेलर, कोकोनट सेलर से कहा। आई विल पे 3 रुपीज फॉर दिस। मैं तुम्हें 3 रुपये पे करूँगा इसके लिए। किसके लिए? कोकोनट के लिए यानी कि नारियल के लिए। अब ये जो यहाँ पे ये देखिए, जो दिस आया है ये किसके लिए आया है? कोकोनट यानी कि नारियल के लिए आया है और ये एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के बदले आया है। द वेंडर सेड। देखिए, वेंडर कहते हैं जो कोई भी सामान बेचता है, जो व्यापारी होता है उसे वेंडर कहते हैं। तो वेंडर ने क्या कहा? इफ यू वॉन्ट अ कोकोनट फॉर 3 रुपीज देन वॉक 3 माइल्स टू द सी शोर। देखिए, इफ यू वॉन्ट यदि तुम चाहते हो, वॉन्ट यानी कि चाहना, क्या चाहते हो? अ कोकोनट फॉर 3 रुपीज यानी कि यदि तुम एक नारियल 3 रुपए के चाहते हो। देन वॉक यानी कि तो जाओ। वॉक यानी कि जाना, टहल कर जाना। देन वॉक
3 miles 3 मील जाओ टू द सी शोर मतलब समुंदर के किनारे। सी शोर का मतलब होता है समुंदर का किनारा। द माइजर वॉक्ड टू द सी शोर। माइजर यानी कि कंजूस समुंदर के किनारे चलकर गया। वॉक डू समवेयर मतलब चलकर कहीं जाना। आई विल पे 1 फॉर अ कोकोनट। मैं तुम्हें 1 रुपये दूंगा नारियल के लिए। माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर। कंजूस ने कोकोनट सेलर से कहा यानी कि नारियल बेचने वाले से कहा। एट द शीशोर यानी कि समुंदर के किनारे। तो वहाँ शीशोर के पास जाकर उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें 1 कोकोनट के 1 रुपये दूंगा। कहाँ पे? शीशोर पे। आई वोंट सेल इट फॉर अ रूपी। मैं इसे 1 रुपये में सेल नहीं करूंगा। देखिए आई वोंट सेल, सेल यानी बेचना, तो आई वोंट सेल इट मैं इसे नहीं बेचूंगा। नहीं बेचूंगा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। फॉर अ रूपी 1 रुपये में। Why don't you climb the coconut tree and get it for free? अब देखिए उसने क्या कहा कोकोनट वेंडर ने शीशोर पे। Why don't you climb मतलब तुम क्यों नहीं चढ़ते हो। देखिए why don't you climb, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई डोंट यू मतलब तुम क्यों नहीं चढ़ते हो। क्लाइंब यानी कि चढ़ना। द कोकोनट ट्री नारियल के पेड़ पे। और गेट इट फॉर फ्री और फ्री में पाते हो। द माइजर कंजूस क्लाइंब अप। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। द ट्री कंजूस पेड़ पर ऊपर चढ़ा। बट स्लिप्ड स्लिप का मतलब होता है फिसलना, पर फिसल गया। एंड फेल ऑन ग्राउंड और जमीन पर गिर गया। ग्राउंड यानी कि जमीन और फेल मतलब क्या होता है गिरना। लेकिन वह फिसल गया और जमीन पर गिर गया। एंड ब्रोक हिज बैक बोन और अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ली। देखिए बैक बोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी या फिर स्पाइन। ब्रोक यानी कि तोड़ना। ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज ऑन ट्रीटमेंट। अब देखिए हैव टू प्लस V1 का क्या मतलब होता है कोई भी चीज़ करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू कुक फूड फॉर माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू वॉश द यूटेंसिल्स, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। तो जब कोई काम आपको करना पड़ता है तो आप हैव टू प्लस V1 लगाते हैं। और इसी चीज़ को जब आप पास्ट में बोलेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ता था, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू द स्कूल, तो इसी चीज़ को जब हम पास्ट में बोलेंगे तो हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हैव की जगह हैड का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कहानी पास्ट में है। तो ही हैड टू स्पेंड उसे खर्च करना पड़ा 10,000 रुपये ऑन ट्रीटमेंट यानी कि इलाज में उसे 10,000 रुपये खर्च करना पड़ा। स्पेंड यानी कि खर्च करना। ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, ये सब सिर्फ एक फ्री यानी कि मुफ्त नारियल के लिए। तो देखिए कंजूस ऐसा था 10 रुपये से 5 रुपये पे, 5 रुपये से 3 रुपये पे, और उसके बाद उसे फ्री में चाहिए था और इस फ्री के चक्कर में उसे पूरे 10,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। बहुत अच्छी सीख मिली इस कहानी से, बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिले। होपफुली कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।